डिफेक्ट्स ऑफ इमल्शन। अब इमल्शन के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है कोलिसेंस, सेकंड क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन, थर्ड पे क्रैकिंग या ब्रेकिंग और फोर्थ पे फ्लोक्यूलेशन। अब कोलिसेंस क्या होता है? टू ग्रो टुगेदर, टू फ्यूज़ मींस इकट्ठा हो जाना, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। डिस्पर्स फेज, फ्यूज टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स मींस जो डिस्पर्स फेज है, जो कम मिकदार में फेज है, वो क्या होंगी, इकट्ठी होंगी और लार्ज बड़े बड़े थोड़े से ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। जैसे पानी के अंदर ऑयल मिक्स करने के बाद हम हिलाते हैं, थोड़ी देर बाद रोकते हैं तो ऑयल इकट्ठे होकर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोलिसेंस। जैसे स्ट्रक्चर में शो किया गया इस डायग्राम के अंदर, एक गुड इमल्शन है। इसमें देखें कि ज़रात जो जो ग्लोब्यूल्स हैं जगह जगह पे डिस्पर्स हैं इक्वल पार्ट डिस्टेंस के ऊपर, जबकि कोलिसेंस में क्या है कि ये देखें बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन, ये क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं क्रीमिंग मींस ग्लोब्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि लेयर ऊपर बन जाएगी, ऑयल की लेयर ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। जैसे अक्सर क्रीम पड़ी होती है हमारे घरों में, तो क्रीम क्या होती है कि वो उसका ऑयल ऊपर इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी पुरानी अगर क्रीम हो जाए, जैसे ये दिखाया गया स्ट्रक्चर्स में, उसे कहते हैं क्रीमिंग। सेडिमेंटेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज मीन्स जो कम मिकदार में फेज है वो नीचे मूव हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। सेडिमेंट मीन्स बैठना शुरू हो जाती है, जैसे रेत के ज़रात बैठते हैं वैसे ग्लोब्यूल्स बैठना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया गया। फिर आता है क्रैकिंग या ब्रेकिंग, थर्ड नंबर पे। क्रैकिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ कंप्लीट इंटरनल फेज फ्रॉम एक्सटर्नल फेज, के दोनों फेजेस जो होती हैं, इंटरनल फेज मींस जो डिस्पर्स फेज है, जो थोड़ी मिकदार में फेज है वो, और एक्सटर्नल फेज कंटिन्यूस फेज एक दूसरे से अलहदा हो जाती है, यानी कि दोनों फेजेस अलहदा हमें नज़र आएंगी। इट इज़ इरिवर्सिबल मींस के ये एक बार बन गई जो दोबारा रिवर्स नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देखें, ये एक फेस अलहदा होगी ब्लैक कलर में, दूसरी फेस अलहदा होगी। फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन क्या है? लूजली फ्लफ़ी एग्रीगेट ऑफ इंटरनल फेस मींस इंटरनल फेस के छोटे छोटे, फ्लफ़ी मींस नरम एग्रीगेट बनते हैं, नरम कट होता है उसका, जैसे ये हैं, ठीक है। विच इज़ ईजीली डिस्पर्स्ड बाय शेकिंग, जिसे हम हल्का सा शेक करते हैं तो वो दोबारा डिस्पर्स हो जाते हैं, मींस ये रिवर्सिबल है। ये ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि जो एक बार हो गया उसके बाद ये रिकवर नहीं होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इमल्शन का पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये मैं वन बाय वन पेज आगे करता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये फर्स्ट पेज है इमल्शन के टॉपिक का। ये सेकंड पेज है इमल्शन के टॉपिक का। ये थर्ड पेज है जो डिफेक्ट्स ऑफ इमल्शन है नॉर्मली, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो नीचे ये दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।